गेट्स हटा दो। जल्दी 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 बैठो। हेडिंग डालो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये ना प्रॉपर्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक्सटेंड होते जाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि मेरे पापा जी का जो प्रॉपर्टी था वो बाय डिफॉल्ट मुझे मिलेगा। मेरा जो प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट मेरे चाइल्ड को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वो प्रॉपर्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक्सटेंड हो रही है, रीयूज हो रहा है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं मल्टी लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल। ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल और जैसे डेफिनेशन की बात करें, देखो, व्हेन अ क्लास एक्सटेंड्स अ क्लास, जब एक क्लास को यूज कर रहा हो, एक क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, विच इज एक्सटेंड अनदर क्लास, वो भी किसी और क्लास को एक्सटेंड कर रहा हो, तो इस टाइप्स के इनहेरिटेंस को हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर है पॉइंट। फिर इधर पूरी वन लेवल से डायरेक्ट नहीं, मल्टी लेवल का कॉन्सेप्ट होता है कि जो प्रॉपर्टी पेरेंट्स का है चाइल्ड में जाएगा, और चाइल्ड की प्रॉपर्टी सब चाइल्ड, और जो सब चाइल्ड है वो पेरेंट का भी ले सकता है, और अपने जो चाइल्ड का भी और पेरेंट का दोनों की प्रॉपर्टी ले सकता है, क्योंकि वो दोनों में रिलेशन है ना। क्लियर है। जैसे मेरा है, जैसे मैं हूँ यहाँ पे, अब मेरे दादाजी हैं, हम ले सकते हैं दादाजी का प्रॉपर्टी। क्लियर है ना। तो लेकिन लेबल बाय लेबल आया है, उसका प्रॉपर्टी मेरे पापा जी को आया, फिर मेरे पास आया, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कोई डाउट। लिखो, लिखो, व्हेन अ क्लास extends a class, when a class extends a class which is extends another class, which is extends extends another class, then this is called, which is extends another class, then this is called multi level inheritance। ठीक है। क्लियर है। ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा, देखो, वन क्लास inherits the features from a parents class। क्लियर है पॉइंट। And the newly created subclass becomes the base class for another new class। जैसे एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास का चाइल्ड हो गया सब चाइल्ड, और सब चाइल्ड को ही दूसरे क्लास एक्सटेंड कर रहा है, उसको अनदर क्लास, न्यूली क्लास क्रिएट कर एक्सटेंड कर रहा है। इसको भी बोलते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि एक लेवल से दूसरे लेवल पे इनहेरिट कर रही है ना। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। क्लियर। लिख लो इन अदर वर्ड, ये लिख लो इन अदर वर्ड, ये वाली डेफिनेशन नोट कर लो।
डन हो गया। चलिए देखिए इसको, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। जैसे ये आपका एक क्लास है, फिर ये दूसरा क्लास है, देन ये तीसरा क्लास। आवाज नहीं, बातें नहीं करना है। ठीक है, ये तीन क्लास है। अब ये आपका पेरेंट क्लास, और इसकी प्रॉपर्टी जो होगा एक्सटेंस कीवर्ड से आपका ये चाइल्ड क्लास। ठीक है, उसके बाद इसको, इसकी भी प्रॉपर्टी एक्सटेंस कौन कर सकता है? अब जैसे मैंने यहाँ पे सब चाइल्ड क्लास लिख दिया है ना, तो ये चीजें हैं। एक लेवल से दूसरे लेवल पे इसकी इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से ये पेरेंट की चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो रहा है, और चाइल्ड क्लास की सब चाइल्ड। तो सब चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो चाइल्ड क्लास की भी प्रॉपर्टी ले सकता है और पेरेंट क्लास की भी प्रॉपर्टी ले सकता है। क्लियर है ना? डन। चलो नोट कर लो इसको। और पेरेंट क्लास को क्या क्या बोलते हैं, हमने कल लिखवाया था, बेस क्लास, सुपर क्लास, है ना, चाइल्ड क्लास। और सब चाइल्ड के लिए चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास बन जाएगा, है ना। डन। चलिए देखिए आप प्रैक्टिकल देखिए। सिंटैक्स देख लो आप पहले। सिंटैक्स हो जाएगा यहाँ पे क्लास पेरेंट क्लास नेम, है ना। और यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका मेथड फील्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इसको क्या करना है? चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास नेम एक्सटेंस पेरेंट क्लास नेम। क्लियर है पॉइंट? एंड देन इसका भी कुछ मेथड होगा, कंस्ट्रक्टर होगा, है ना। ये चीजें मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हो जाएगा आपका सब चाइल्ड क्लास नेम, और यहाँ पे चाइल्ड चाइल्ड क्लास नेम, और इसका भी ये मेथड उधर होगा। ठीक है, ये आपका सिंटेक्स। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लीजिए।
हो गया। डन। चलिए देखिए प्रैक्टिकल। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मल्टी डॉट जावा, और आपका रहेगा जावा 11। चलिए देखिए, तो मैंने एक क्लास बना लिया, क्लास का नेम दे दिया पेरेंट। पहले देखो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। और इसके अंदर हमने यहाँ पे ले लिया सैलरी इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, ये क्लोज। अब दूसरा क्लास बनाया, चाइल्ड एक्सटेंस पेरेंट, और यहाँ पे इसका भी चाइल्ड सैलरी ही लिख देता हूँ, चाइल्ड सैलरी इक्वल टू 50,000। ठीक है, फिर एक और क्लास बनाया, सब चाइल्ड एक्सटेंस चाइल्ड, और यहाँ पे इन सब चाइल्ड सैलरी इक्वल टू 30,000। क्लियर है पॉइंट? अब सारे क्लास क्लोज है, तो एक और क्लास बना लेता हूँ। नहीं तो आप उसी क्लास के अंदर बना सकते थे मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। यस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? सब चाइल्ड का। सब नेम क्या दिया है यहाँ पे, जो नेम ये दिया, कॉपी कर लेता हूँ, सब चाइल्ड से डबल इक्वल टू न्यू दिस। ठीक है, क्लियर है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सीसी डॉट सैलरी, ये आपका किसका सैलरी आ जाएगा? पेरेंट का। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, पेस्ट पेस्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चाइल्ड, और यहाँ पे नहीं, चाइल्ड सैलरी। अब ये हो गया आपका चाइल्ड सैलरी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, हो गया। डन। देखते हैं हम चला के। जावा सी मल्टी डॉट जावा कंपाइल्स फाइन, और जो मेन मेथड है कहाँ पे? टेस्ट के अंदर। देखो, पेरेंट सैलरी, चाइल्ड सैलरी, सब चाइल्ड सैलरी आ रहा है। ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज। कोई डाउट? नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको।
जानवी पहले नोट करो नोटबुक में। नोट करो पहले। डन। नोट कीजिए इसको, और नोट करने के बाद चलाइए सबको अपने अपने लैपटॉप में। रन कीजिए इसको। सबको रन कीजिए। फिर हम क्वेश्चन देंगे आपको एक। पहले इसको चलाइए, नोट करने के बाद चलाइए सबको अपने अपने लैपटॉप में एग्जीक्यूट कीजिए। लो चल। रन करो सबको। रन करो जल्दी जल्दी सबको। और देख के मत लिखा करो, एक बार समझ गए ट्राई करो खुद से बनाने का। हाँ 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 हाँ। कुछ भी जो रेफरेंस वेरिएबल बनाया है चाइल्ड क्लास का ना, सब चाइल्ड का आप ABCD कुछ भी ले सकते हो। यूजर डिफाइंड है वो।
चल गया? क्या हुआ आपका? रोहिणी हुआ? चलाओ करो। जिसका हो गया ये क्वेश्चन बनाओ। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम। कैलकुलेटर ही बनाना है, यूजिंग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आप लोग अप्लाई कीजिए, कैसे होगा। यूजिंग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। करो। सब कोई करो ये क्वेश्चन, जिसका हो गया।
किसका हो गया सबका। एक का हुआ, बाकी का ऑनलाइन किसी का हुआ। आकर्ष आया है आज। ऑनलाइन कोई भेजो, किसका हो गया, जल्दी भेजो। शिवम आपने भेजा है, चलो एक बार आपका देखते हैं। किसका आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से, म्यूट करो। ऑफलाइन आप लोग कोई नहीं करते हो, एक दो को छोड़ के, क्यों? इतना समझाने के बाद नहीं बन रहा है आप लोग से। चलिए देखते हैं क्या क्या किया है आपने। तो आपने क्या किया, यहाँ पे दो पैरामीटर लिया है, ऐड का प्रोग्राम पेरेंट्स के अंदर, ठीक है। दूसरा चाइल्ड्स के अंदर लिया है आपने, सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। ग्रैंड चाइल्ड्स, ग्रैंड चाइल्ड्स के अंदर आपने चाइल्ड्स को एक्सटेंड किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और इसके अंदर भी डिविजन्स का ले लिया, बिल्कुल सही। और इसका ऑब्जेक्ट बना के सबको कॉल कर लिया, सही किया है। नेम चेंज कर दो, क्योंकि कैलकुलेटर बनाए हो तो इसका नेम चेंज कर दो। ये कैलकुलेटर है। अब ये कैलकुलेटर को आप यहाँ पे पास करोगे, और इसके अंदर आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, SUB दे दो। इसके अंदर सब्ट्रैक्ट का काम हो रहा है, इसके अंदर ऐड का है कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे दे दो, आपका हो रहा है मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, तो डिवाइड लिख देता हूँ। और ये कॉल करेगा सब्ट्रैक्शन वाले क्लास को, ठीक है। डन। और इसके अंदर ये मेथड, दो मेथड दिया है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बन जाएगा इस क्लास का मल्टी डिवाइड का। और इससे आप क्या करोगे, ऐड को भी कॉल कर लोगे, दो वैल्यू पास किया। और दूसरा मेथड है आपका सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई का, डिविजन्स का, बिल्कुल सही, सब में वैल्यू पास कर दिया। चलिए
अब आपका जो मेन है आपका इसके अंदर है, डिवाइड के अंदर। चलिए अब इसको चलाते हैं, cal.java, जावा मेन आपका इसमें तो आ रहा है आपका एडिशन, दिस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बिल्कुल सही आ रहा है। 2 नंबर का जो 2 नंबर आप यहाँ पे दे रहे हो उसी के साथ हो रहा है ना। इसमें देखो 2 नंबर जो पास कर रहे हो आप, उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ पे वैल्यू हमने एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड कर दिया, यूजर से भी ले सकते हो। क्लियर है पॉइंट। अब ये चीजें आप पहले नोट कर लो, घर से यूजर से वैल्यू इनपुट करा के लाओगे, ठीक है ना। नोट कर लो इसका, जिसका नहीं हुआ नोट करो फटाफट। if else भी यूज कर सकते हो आप, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप ऊपर लोगे ना तो पैरामीटर में नहीं देना पड़ेगा, पैरामीटर हटाना पड़ेगा डिफॉल्ट, ठीक है ना। तो पैरामीटर में भी वैल्यू दे रहे हैं तो कॉल कर रहा है तो उस पैरामीटर मैच कर रहा है तो उसमें वैल्यू जो भी जा रहा है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। नोट करो। इस पे आप यहाँ पे कोई इफ एल्स यूज नहीं किया, आप कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। नोट कर लो, जिसका नहीं हुआ फटाफट नोट करो।
क्या हुआ बादल हुआ? और यूजर से इनपुट करा के आप लोग लाओगे, ठीक है ना? थोड़ा अपना अलग अलग सा आप क्या लॉजिक लगाते हो खुद से लगाना। ऐसा नहीं जो मैं कराया सेम ही, इसको हम चार पांच तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना? तो खुद लगाना अपना लॉजिक। डन। हो गया सबका? नोट कर लिया? चलो, अब इसको आप लोग यूजर से इनपुट करा के लाओगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट लिखे, हेरारिकल इनहेरिटेंस। हेरारिकल इनहेरिटेंस। हेरारिकल इनहेरिटेंस। देखो हेरारिकल इनहेरिटेंस होता क्या है? हेरारिकल होता है कि जब एक सिंगल पेरेंट क्लास हो और उस क्लास को मोर देन वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेरारिकल इनहेरिटेंस। जैसे कि सपोज करो कि मेरे पेरेंट्स हैं और मैं दो भाई हूँ, तो दोनों भाई पेरेंट्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो एक सिंगल पेरेंट क्लास है लेकिन मोर देन वन चाइल्ड क्लास होगा जो उसको एक्सेस कर रहा होगा, उसको बोलते हैं हम लोग हेरारिकल इनहेरिटेंस। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? एक पेरेंट क्लास, सपोज करो पेरेंट है, उसके दो तीन चाइल्ड है, तो दो तीन जो चाइल्ड है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा, है ना? इस टाइप्स के इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरारिकल इनहेरिटेंस। क्लियर है? लिखो, एक पॉइंट लिख लो। hierarchical inheritance type of which is subclass inherited by the one class, in other words। हाँ, ये भी सही लिखा है। चलो इसी को देखो। देखो यार, hierarchical inheritance in Java is a type of inheritance in which the same class is inherited by more than one child class। क्लियर है? सेम मतलब एक क्लास
एक से ज्यादा क्लास उसको उस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। ठीक है। इन अदर वर्ड, व्हेन अ सेवरल क्लासेस इनहेरिट देयर फीचर्स फ्रॉम द सेम क्लास, दिस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इज सेड टू बी हायरार्किकल। ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो इसको। सिंपल सा वर्ड में है कि जब एक पेरेंट क्लास हो और उस पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास उस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा हो, उस केस में उसको हम लोग बोलते हैं हेरारिकल इनहेरिटेंस। जैसे मेरे पेरेंट है, मैं दो भाई हूँ, तो दोनों भाई पेरेंट का ही प्रॉपर्टीज को ही एक्सेस करेंगे। अब दोनों भाई पेरेंट का ले रहे हैं, तो एक हो सकता है, तीन हो सकता है, तो तीन हो जाएगा तो फिर भी पेरेंट का ही एक्सेस करेगी प्रॉपर्टी, है ना। तो इस टाइप्स के जो इनहेरिटेंस है, जो सिंगल पेरेंट क्लास है उसके तीन चाइल्ड क्लास है उसको एक्सेस कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हेरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक है। एक से ज्यादा, दो भी हो सकता है, तीन भी, चार भी, ठीक है ना। वही चीज तो लिखा है, सेम क्लास। मतलब सेम मतलब क्या होता है, एक ही क्लास हो सकता है। इज इनहेरिटेड बाय मोर देन वन क्लास। एक क्लास है, उस क्लास को इनहेरिट कर रहा है एक से ज्यादा क्लास, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक है। हो गया। चलिए देखिए इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू। जैसे एक ये पेरेंट क्लास है आपका, देखो पेरेंट क्लास है। अब यहाँ पे मैं दो से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब दो तीन ले लिया मैंने चाइल्ड क्लास, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसकी प्रॉपर्टी ये भी एक्सेस कर रहा है ना, ये भी, एंड देन ये चाइल्ड, ये तीनों चाइल्ड क्या कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रहा है ना, ये भी एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंस एंड देन एक्सटेंस। ये हो गया आपका, जैसे कि चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड वन, और आपका ये चाइल्ड टू, और ये चाइल्ड थ्री। देखो ये तीन जो आपका चाइल्ड है, ये पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। इस टाइप्स के इनहेरिटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, हेरारिकल। क्लियर है, नोट कर लीजिए।
क्या हुआ जानवी? नहीं समझ आया? क्लियर है? नोट कर लो। डन। चलिए, देखिए यहाँ प्रैक्टिकल अब। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। HIR.java। देखो यहाँ पे बातें नहीं, यहाँ देखो। मैं इसको कमेंट कर दिया, मल्टी लाइन कमेंट। क्लास मैंने बनाया पेरेंट, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, सैलरी ही ले लिया, 1 लाख। अब इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे एक क्लास बनाया चाइल्ड, एक्सटेंस पेरेंट। अब ये क्या करेगा? इसका भी कुछ सैलरी होगा। इन इसको कर देता हूं मैं child 1 है। ठीक है। अब इसी तरीके से एक और क्लास बनाऊंगा, और ये हो जाएगा child 2। ये भी पेरेंट्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। और इसका भी सैलरी दे देता हूँ 40,000। ठीक है। और भी चाइल्ड हो सकता है, जैसे मैंने तीसरा ले लिया, ये हो गया child 3। और ये भी पेरेंट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। और इसका सैलरी दे दिया मैंने यहाँ पे 35,000। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो ये तीनों हो गया। देखो, तीन हमारे पास क्या हो गया? चाइल्ड, जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा है। तीनों में देखो, एक्सटेंड पेरेंट, एक्सटेंस पेरेंट्स, एक्सटेंस पेरेंट। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद सारा क्लास क्लोज कर दिया है, तो मैं एक टेस्ट क्लास बना लेता हूँ। इसके अंदर मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। देखो, तो हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? अच्छा, एक चीज बताओ, अगर जहाँ child 3 का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम लोग कौन कौन सा प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाएंगे? पेरेंट और child 3 का। child 2 का नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हम एक्सटेंड ही नहीं कर पा रहे हैं। एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी कैसे लोगे? वैसे भी लॉ भी कहता है कि आप अपने भाई का नहीं ले सकते हैं, पेरेंट्स का ले सकते हैं। वही चीज है यहाँ पे भी। ठीक है। चलो, C.सैलरी, आप पेरेंट्स की सैलरी तो ले सकते हैं, है ना? और दूसरा, आप या तो इसी में कॉन्केट कर दो, या मैं अलग कर देता हूँ यहीं पे। ये हो जाएगा किसका? child 3। तो यहाँ पे भी 1 2 आप चेंज कर देना। ये चाइल्ड सैलरी 1 2, और ये हो जाएगा 3, ये वाली वेरिएबल। चलो, क्लियर है? एक अपना प्रॉपर्टी कॉल कर सकते हैं, पेरेंट का ले सकते हैं, लेकिन child 2 और child 1 का नहीं ले सकते। ठीक है। नहीं, वो अलग तरीका है। अकॉर्डिंग टू द हायरार्किकल आप नहीं ले सकते। अब सपोज करो कि मेरा भाई है, अगर जहाँ वो अपनी इच्छा से दे रहा है, तो अब तो ले सकते हैं ना। ऑब्वियसली ले सकते हैं। नहीं देगा तो फिर कोई नहीं दे। डिपेंड करता है, सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है। चलो, देखो यहाँ पे चलाते हैं। जावा सी HIR.java क्लास
नॉट फाउंड। अच्छा, हमने कुछ अलग कर दिया। डॉट जावा, ये है फाइल का नेम। कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है आपका टेस्ट। तो देखो पेरेंट का आ रहा है और 35,000 आपका चाइल्ड 3 का है। क्लियर है पॉइंट? तो ये हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर जहां मैं यहाँ पे दे देता हूँ, देखो यहाँ पे 2 को भी दे देता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे 2 दिया तो आपका एरर आएगा, देखना 2 या 1 कुछ भी दे दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका एरर आएगा, चेक करो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये सिंबल कैन नॉट फाइंड। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि ये एक्सटेंड ही नहीं हो रहा है तो आप कैसे ले सकते हो? कोई डाउट? अब लेकिन अगर जहाँ लेना है तो दूसरा तरीका है, ठीक है। प्रॉपर्टी लेना है प्यार से ही ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, उसका ऑब्जेक्ट बना सकते, ठीक है। किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, चाहे चाइल्ड 2 या 1 का। जैसे मैं यहाँ पे उसका चाइल्ड जो है आपका 3 को कॉपी करके यहाँ पे 2 कर देता हूँ, या 1 कर दो, है ना। इक्वल टू न्यू चाइल्ड 1, है ना। तो ये चीजें हमने दे दिया। अब यहाँ पे जो दिया, अब इसके थ्रू हम कॉल कर सकते हैं किसको, देखो यहाँ पेरेंट का भी ले सकता है वो, पेरेंट का तो ले सकता है सैलरी, और यहाँ पे 1, है ना। तो ये चीजें आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा CC। अब इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हैं, है ना। तो पेरेंट का हटा दो, पेरेंट का तो ऑलरेडी हम ले रहे हैं, दोबारा कह लेंगे। तो ये चीजें हैं, अब इसका ऑब्जेक्ट बना के हम इसको कॉल कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज है लेकिन इस तरीके से नहीं, ठीक है। चलाते हैं, देखते हैं। सेमी कॉलन कहाँ छूट गया यहाँ? देखो कंपाइल्स फाइन आ गया 50,000। तो इस तरीके से ले सकते हैं। कोई डाउट? ऐसे नहीं ले सकते हैं, आप बोलोगे कि नहीं जबरदस्ती, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। करो, इसको नोट करो। रियलिटी भी यही है, वो देना चाहेंगे तभी ले पाओगे तुम यार, ऐसे नहीं ले पाओगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ भी कैसे ले लोगे तुम, पेरेंट पे तो दोनों चाइल्ड का हक रहेगा ना, ऐसे थोड़ी। चलो करो। ले जो करवाता हूँ उसको तो करो, वो बाद में चेक करवाना आप। पहले जिसको जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उस पे कंसंट्रेट करो।
रन करो इसको, चलाओ सब कोई, नोट करके चलाओ अपने अपने लैपटॉप में। क्या हुआ? चलाओ इसको अपने लैपटॉप में। सबको रन कर। चल गया सबका। अब इसको मेथड से करके आप लोग घर से लाओगे, ठीक है ना? होमवर्क मेथड यूजिंग, हमने वेरिएबल में डिक्लेयर किया ना, देखो वेरिएबल में हमने सैलरी स्टोर करवाया है। आप लोग वेरिएबल तो यूज करोगे लेकिन मेथड का कॉन्सेप्ट यूज करके, ठीक है ना?
यूजिंग मेथड आप सेम प्रोग्राम करके लाओगे सब कोई। क्लियर है? आपका तीनों इनहेरिटेंस कंप्लीट, इसको अच्छे से कर लेना, कोई डाउट रहेगा तो पूछना। फिर कल हम न्यू चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे आपका इनकैप्सुलेशन है अभी, पॉलीमर फिर है, राइट? तो ये चीजें पहले करके आना। ठीक है, चलो इतना करके आना, रेस्ट हम कल करेंगे। इसको कंप्लीट करके आना सब कोई। और खुद से जब समझ जाते हो तो खुद से कोड लिखने की कोशिश करो। कॉपी से देख के करोगे तो फायदा नहीं है। समझा तो दिया इस तरीके से चल रहा है, फिर आप अपना कुछ लगाओ लॉजिक की, फिर हम कैसे क्रिएट करें, है ना? कॉपी में नोट करने के बाद फिर देख देख के लिखोगे लैपटॉप में, कोई फायदा है? कोडिंग आपको रटना नहीं है, लॉजिक समझना है। चलो इतना कंप्लीट करके आइएगा आप लोग, ठीक है? ओके, यहीं ब्रेक करता हूँ। ओके।